हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। स्टूडेंट्स। जी यस सर। सर। बेटा आपको आवाज़ आ रही है? जी यस जी। सर। हेलो। यस सर। बेटा मुझे आप में से किसी की आवाज़ नहीं आ रही, इस वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा। सर होपफुली आपको नज़र आ रही होगी मेरी स्क्रीन। तो फिर मैं अंदाजे से अब स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप लोग देख पा रहे हैं। जी सर जी, आप स्टार्ट करें। जी बेटा, कल हमने जो है डेलिमीटर्स और स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बारे में जो है वो जाना था। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, डेलीमीटर डेलीमीटर जैसे कि कल भी हमने पढ़ा था। फंक्शन अगर हम लिख रहे हों तो फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक फंक्शन का हेडर होता है और दूसरी फंक्शन की बॉडी होती है। फंक्शन की बॉडी जो है उसको एनक्लोज किया जाता है ब्रेसिस के अंदर। इन ब्रेसिस को ही हम डेलीमीटर्स का नाम देते हैं। इसी तरह से जो है सी का जो सिंटैक्स है वो हमें बाउंड करता है कि आफ्टर राइटिंग एवरी वैलिड स्टेटमेंट ऑफ सी वी हैव टू पुट अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द सी स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो जो सी स्टेटमेंट एंड पर हम सेमीकोलन पुट करते हैं इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यानी कि हम कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी एंड हो। अब ये असल में सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज है, ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम एक सेमीकोलन लगाना भी भूल जाएं किसी भी स्टेटमेंट के एंड पर जहाँ पर हमें लगाना हो तो फिर ये जो है सिंटैक्स एरर आ जाएगा। कंपाइलर जो है इसको सक्सेसफुली कंपाइल नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। ठीक है बेटा।
Yes, sir. Yes, sir. जी, the function print f, the last statement in the hello world is printf function. It is used to display the output of the program on the screen. See details in the chapter 3. बेटा ये जो है ना printf function जो हमने हमने पढ़ा है ना ऊपर, उसकी ये बात कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है, जो हमने एग्जांपल प्रोग्राम लिया था ये statement। तो इसके भी एंड पर अगर आप देखें तो सेमीकोलन पुट किया गया। तो जो भी सी की स्टेटमेंट होती है उसके एंड पर जो है सेमीकोलन पुट किया गया। ठीक हो गई बात। इस सेमीकोलन को हम क्या नाम देते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर, राइट? Yes. आगे हम पढ़ेंगे जी कॉमन प्रोग्रामिंग एरर। कॉमन प्रोग्रामिंग एरर। The programmer may come across errors while writing a computer program. In programming languages, these errors are called bugs. ठीक है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में Yes, sir. एरर्स को क्या कहते हैं? बग। तो बग का वैसे तो ट्रांसलेशन जो है अगर की जाए तो वो हम कीड़े को कहते हैं, कीड़े मकोड़े को बग। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम राइट करते हुए जो एरर्स आते हैं उसको हम कहते हैं बग। और उस प्रोसेस को जिसके थ्रू हम इन बग्स को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। Debugger. ठीक है जी। ये इसका माइक जो है अब ज्यादा ही चल पड़ा है। अब ठीक हो गया। ठीक है जी, हम इसको क्या कहते हैं? डिबगिंग। When the C compiler detects an error, it displays an error message describing the cause of the error. There are three types of programming errors. These errors are called syntax errors, runtime errors, and logical errors. ठीक है जी। बेटा ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कंपाइलेशन की डायग्राम देखते हुए, अगर आपको याद हो ये वाली डायग्राम जब, तो हमने कहा था कि कंपाइलर को जब फाइल दी जाती है और वो कंपाइलेशन करने लगता है तो वो देखता है कि कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर मिल जाए तो वो उसको सबसे पहले क्या करता है? उस एरर को डिस्प्ले करता है कि ये जो एरर है इसको पहले सेट करो, तो फिर मैं कंपाइल करने की कोशिश करूंगा। जब तक कंपाइलर सारे एरर्स जो हैं कंपाइलर के लिए फिक्स नहीं कर दिए जाते उस वक्त तक वो जो है उसको सक्सेसफुली कंपाइल नहीं कर पाता। ठीक है जी। जी, तो यहाँ पर जो यही बात कर रहा है तो चला जाएगा। Page 139, sir. जी जी, ये अच्छा जी। देयर कैन बी मैनी causes ऑफ सिंटैक्स एरर। और सॉरी, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। When the C compiler detects an error, it displays an error message describing the cause of the error. There are three types of programming errors. These errors are syntax errors, runtime errors, and logical errors. बेटा सिर्फ सिंटैक्स एरर्स हैं जिनको कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट कर पाता है। रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर का कंपाइलर को कोई पता नहीं चलता। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स एरर्स का कंपाइलर को पता चलता है। A syntax error occurs when the program violates one or more grammar rules of C language. हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, उसको फॉलो करते हैं तो बात की समझ आती है और प्रॉपर तरीके से बात करनी होती है। अगर ग्रामर को फॉलो ना किया जाए तो ग्रामेटिकली जो है लैंग्वेज जो है उसमें जो मसले आते हैं उनको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। ठीक है जी। The compiler detects these errors as it attempts to translate the program.
If a C program, if a C statement has syntax error, it cannot be translated and the program could not be executed. There can be many causes of syntax error. For example, missing statement terminator, semicolon, using a variable without declaration, missing any of the delimiters, etc. ये तमाम एग्जांपल किस चीज़ की हैं जी? सिंटैक्स एरर्स की। ठीक है जी। इनमें से अगर किसी भी किस्म की हम कोई गलती करेंगे तो जो एरर प्रोड्यूस होगा वो सिंटैक्स एरर कहलाएगा। रन टाइम एरर, a runtime error occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation, such as dividing a number by zero. Runtime errors are detected when when hello. Runtime errors are detected and displayed by the computer during the execution of a program. When a runtime error occurs, the computer stops executing the program and display a diagnostic message. ठीक है जी। रन टाइम एरर जो है ना वो उस वक्त तक होता है जब हमारा प्रोग्राम जो है वो चल रहा होता है, रन हो रहा होता है, और उस दौरान जो है हम माइक्रो प्रोसेसर को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं जो कि असल में इलीगल इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, यानी कि वो वाली इंस्ट्रक्शन वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता माइक्रो प्रोसेसर। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन के परफॉर्म करते हुए जो है एरर आता है उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। इसकी कॉमन एग्जांपल उसने दी है, जैसे कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? आंसर हमें नहीं पता, अनडिफाइंड आता है। ठीक है ना। तो इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए जनाब जो एरर आता है उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। थर्ड टाइप ऑफ एरर जो है वो है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर्स occur when a program follows a faulty algorithm. The compiler cannot detect logical errors, therefore no error message is जी बेटा फुरकान, आपकी आवाज मेरा ख्याल आ रही है और सही तो उस पर मैंने स्पीकर बंद किया हुआ है अपना। ये फिर पता नहीं किसकी आवाज है। चलिए मैं लॉजिकल एरर दोबारा बोल रहा हूँ। लॉजिकल एरर occurs when a program follows a faulty algorithm. The compiler cannot detect logical errors, therefore no error message is reported from the compiler. Moreover, these errors don't cause the program to be crashed. ठीक है जी। जो रन टाइम एरर था ना उससे प्रोग्राम क्रैश कर देता है। ये वाला जो प्रोग्राम था ना, ये वाला एरर जो था, इससे प्रोग्राम क्रैश कर रहा था रन टाइम एरर से। लेकिन लॉजिकल एरर से जो है ना तो कंपाइलर को पता चलता है और ना ही जो है ना माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको कोई इलीगल स्टेटमेंट कंसिडर करता है, बल्कि वो उसको बिल्कुल ठीक कंसिडर करते हुए एग्जीक्यूट करता जाता है। असल में होता ये है कि हम जब लॉजिकल एरर आता है ना प्रोग्राम में, तो वो हमारी लॉजिक का एरर होता है, उसको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाता सिवाय इसके कि जो प्रोग्राम लिख रहे हैं या जो टेस्ट कर रहे हैं वो उस प्रोग्राम के बारे में बताएं कि इसकी आउटपुट जो है वो ठीक नहीं आ रही, जैसा हम चाह रहे थे वैसी नहीं आ रही। तो फिर हमें पता चलता है अच्छा ये लॉजिकल एरर आ रहा है। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट गलत की थी, ये हमने कैलकुलेशन गलत कर दी। ठीक है जी। ये देखिए, वन कैन रिकॉग्नाइज लॉजिकल एरर बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। Logical errors can only be detected by through testing of the program. ठीक है जी? कौन है यार, इसका ज्यादा शोर आ रहा है। ये- ठीक है बेटा, इस बात की समझ लगी है एरर्स की? जी जी सर। अच्छा बेटा, अगला जो टॉपिक है
वो अगेन वही है जो हमने स्टार्ट किया था, जिससे इस चैप्टर का शुरू जो हमने किया था कि हम लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये दो चीज़ें ही उसने डिस्क्राइब की हैं और इसके साथ ही हमारा जो है वो चैप्टर एंड हो जाता है। तो हम देख लेते हैं, एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ज़रा वैसे बुक में लिखा हुआ है उसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि हमें जो है अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो जो है पढ़ लेते हैं। तो मैं इसको गो थ्रू करता हूँ। Programming languages are used to write computer programs. There are two broad categories of programming languages: low-level programming languages and high-level programming. ठीक है जी, दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और हाई लेवल प्रोग्रामिंग। सर ब्रॉड का क्या मतलब है? ब्रॉड बड़ी कैटेगरी, दो बड़ी कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, लैंग्वेजेस की। वैसे तो मजीद कैटेगरीज करें तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो वेब की लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज डेस्कटॉप की लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज जो है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए है, कौन सी लैंग्वेज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए है। तो कैटेगरीज तो बड़े लिहाज से की जा सकती है, लेकिन दो बड़ी कैटेगरीज ये हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो दो तरह की हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। यस सर। We discuss them briefly to have an overview of both. पहली जो है वो है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। लो लेवल लैंग्वेज को भी फिर फर्दर दो बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया गया। कौन कौन सी हैं जी? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। नेटिव लैंग्वेज जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू। उर्दू या पंजाबी कह रहे हैं, ठीक है ना। जो हम बुनियादी तौर पर बोलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले, वो हमारी नेटिव लैंग्वेज को कहलाती है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं यूएसए की नेटिव लैंग्वेज कौन सी है तो क्या बता सकते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश। शाबाश। तो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लो मशीन। लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। लो लेवल नहीं कहना, मशीन लैंग्वेज, ठीक है जी। मशीन लैंग्वेज इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। The computer does not need any translator to understand this language. कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा, ह्यूमंस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ह्यूमंस जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, जबकि कंप्यूटर जो है ना वो सिवाय मशीन लैंग्वेज के और कोई लैंग्वेज सीख भी नहीं सकता। उसको सिर्फ और सिर्फ बात समझ में आएगी तो मशीन लैंग्वेज में आएगी, और किसी लैंग्वेज में उसको कोई बात समझ में नहीं आती, ठीक है जी। Programs written in any other language must be converted to machine language so that the computer can understand them. Every machine language instruction consists of strings of binaries, zeros and ones, ठीक है। एवरी मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन जो है वो मुश्तमिल होती है जीरोज और वन के स्ट्रिंग्स के ऊपर, ठीक है जी। As it is very difficult for a human being to remember long sequences of zeros and ones, therefore writing program in machine language are very difficult and error prone. एरर प्रोन का मतलब होता है बेटा इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा हों, और 0-1 की लैंग्वेज है तो 0-1 को याद रखना भी मुश्किल काम होता है। So it was thought to replace the long sequences of zeros and ones in machine language with English-like words. This idea provided the basis for the development of assembly language. ठीक है जी। यस। In assembly language, machine language instructions, long sequences of zeros and ones are replaced with English-like words known as mnemonics. ठीक है जी। ये स्पेलिंग इसके हैं MNEMONICS, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है? निमोनिक्स। आगे लिखा भी हुआ सर है। निमोनिक्स क्या होता है? यही तो वो बता रहा है बेटा, ये जो जीरोज और वन के जो लॉन्ग सीक्वेंसेस हैं इनको हम जब रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट वर्ड्स के साथ
असेंबली लैंग्वेज में, तो हम उनको कहते हैं निमोनिक या सिंबल। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे कोई लंबी सी स्ट्रिंग थी जिसमें लिखा हुआ था जो जो प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है यूज की जा रही थी, तो प्लस को यूज करने के लिए यूज की जा रही थी, या ऐड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जा रही थी, वो थी 0101000010। तो अब इस स्ट्रिंग को याद रखना मुश्किल काम है, तो इसकी बजाय अगर हम निमोनिक दे दें कि ऐड, तो ऐड को ह्यूमन के लिए याद रखना जो है वो बहुत आसान है एज कम्पेयर टू 0101000001 को याद रखना। हमारे पास तो यही काम इस पर किया गया कि असेंबली लैंग्वेज में जो है हमने निमोनिक्स और सिंबल्स के साथ इसको रिप्लेस करके इन जीरोज और वंस को, तो वो रिलेटिवली इजी कर लिया आपने एन असेंबली लैंग्वेज। लेकिन जो भी किया उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है, और असेंबली का जो ट्रांसलेटर है उसको हम नाम देते हैं असेंबलर। एन असेंबलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर फॉर असेंबली लैंग्वेजेस is used to translate an assembly language program into machine language। ठीक होगी बात। लो लेवल लैंग्वेज की दो कैटेगरीज हैं, एक है मशीन लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। और मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। ठीक है जी। इवन असेंबली लैंग्वेज जो कि लो लेवल लैंग्वेज है उसको भी कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, और उसके ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। समझ में आ रही है बेटा? यस सर। जी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस whose instruction resembles to English language programming languages those instructions whose instructions resembles to English language are called high level language। Every high level language defines a set of rules for writing programs called syntax of the language। ठीक है जी। Every program every instruction in the high level language must conform to its syntax। If there is a syntax error in the program, it is reported by the language translator, compiler। याद रखें, लो लेवल लैंग्वेज जो है, जो कि असेंबली लैंग्वेज है, नॉन मशीन लैंग्वेज के अलावा जो है असेंबली लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज है, उसके ट्रांसलेटर का नाम क्या है? असेंबलर। और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनके ट्रांसलेटर्स के नाम होते हैं कंपाइलर कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है, ये आप लोगों ने जो है ना, आप लोगों की असाइनमेंट है, आपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका पता करना है। ठीक है जी। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया आपने असाइनमेंट? यस सर। कंपाइलर यस और सर। इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है ये आपने बताना है। जी सर। जी सर बता देंगे कल। ओके आगे लिखें, आगे लिखा हुआ है जी, द प्रोग्राम डज नॉट ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज अनलेस द एरर इज रिमूव। ठीक है जी। ये बात हमने कंपाइलेशन लाइफ साइकिल में पढ़ ली। कॉमन हाई लेवल लैंग्वेजेस इंक्लूड सी, C++, जावा, पास्कल, फोर्ट्रान, बेसिक एंड कोकोड। Although each of these languages was designed for specific purposes, all are used to write a variety of application software. Some of these languages, such as C and C++, are used to write system software as well. Each of these languages has some advantages and disadvantages over the other. Fortran has very powerful mathematical capabilities, while the COBOL is ideal for writing business applications. C and C++ are very handy for writing system software, while Java is equipped with strong network programming features. Besides having extra features,
all high-level programming languages have some common characteristics that are. These are English-like languages. High-level languages किस तरह की होती हैं जी? उनकी ये properties होती हैं. These are English-like languages, hence are close to human languages and far from machine language, and are very easy to learn. Programs written in high-level languages are easy to modify and debug and more readable. These languages let the programmers concentrate on program being solved rather than human human machine interaction. अच्छा जी. These described well-defined way of writing programs. These do not require a deep understanding of the machine architecture. High-level languages provide machine independence. It means program written in high-level language can be executed on many different types of computers with a little modification. For example, programs written in C can execute on Intel processor as well as Motorola processor with a little modification. लेकिन बेटा जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है ना, वो इंटेल के लिए लिखा जाएगा तो वो इंटेल पर ही चलेगा, मोटरोला के लिए लिखा जाएगा तो वो मोटरोला पर ही चलेगा. लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मशीन इंडिपेंडेंस प्रोवाइड नहीं करती. इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म. तो हम जो है अटेंडेंस लगा देते हैं. ठीक है जी. जी सर. Yes, sir. जी बेटा. प्रेजेंट. हाँ जी. ICS स्टैट. जी बेटा बोलें. Sir, 302. 305. 305. बच्चा 302 305 305. नेक्स्ट. Yes, sir. नेक्स्ट और कौन है बेटे? 327. 328. 7 27 सर 28. 28 भी हो गया. नेक्स्ट. सर 338. 338 और सर 317. 317 हो गया ना यार, ये लगा तो है. 347. 340 347. और 347. ये बेटा आप देख पा रहे हैं, मैंने लगा दिया. 3 पर नजर रखिए. शुक्रिया शुक्रिया. और कोई? ये पार्टिसिपेंट तो ज्यादा थे. सर बाकी बंक पे हैं. ओके जी. बाकी सब इंस्टाग्राम चला रहे हैं. चलें. ठीक है पर फिर ये बेटा तो 7 है. मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ. Yes, जी sir. सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह. Allah Hafiz, sir.